स्रोतों से डूबने की घटना सर्पदंश में राहत एवं बचाव का कार्य किया जाता है। सर, मुख्यमंत्री राहत कोष से हम लोग यहाँ पर बाढ़ आश्रय स्थल का निर्माण कर रहे हैं। राज्य के 10 अति बाढ़ प्रभावित जिलों कटिहार, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्णिया, किशनगंज, दरभंगा, शिवहर एवं अररिया के साथ मधुबनी जिले में 100 अस्थायी बाढ़ आश्रय स्थलों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें से हम लोगों ने 96 पूरे कर लिए हैं, 96 और 4 अभी निर्माणाधीन है, कार्य प्रगति पर है। नेक्स्ट सर, हमारे 17 जिलों में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रेस्पॉन्स फैसिलिटी कम ट्रेनिंग सेंटर हम बना रहे हैं। 17 जिलों में 15 भवन हमारे तैयार हो गए हैं और उनमें हमारे एसडीआरएफ की टीम रह भी रही है। जहां तक सवाल 2 भवनों का है, मोतिहारी और बक्सर में, वहां पर समन्वय किया जा रहा है, वहां पर भी बहुत जल्दी तैनाती हो जाएगी। अगले चरण में हम लोग 20 जिलों का निर्माण का लक्ष्य हम लोगों का है, और जहां पर अरवल, भोजपुर, बेगूसराय, कटिहार, बांका, रोहतास, औरंगाबाद, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सुपौल एवं वैशाली जिलों के से हम लोग समन्वय स्थापित कर रहे हैं और भूमि की उपलब्धता के आधार पर कार्य किया जा रहा है। नेक्स्ट, हमारे पास हमारे साथ जो अथॉरिटी समन्वय करती है, जो बीएसडीए जो राज्य स्तर की हमारी है, बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिनके अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी होते हैं। इसी तरह से डीडीएमए, जिनके अध्यक्ष जिला के पदाधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं। इसी तरह से यूडीएमए, शहरी क्षेत्रों की चुनौतियों से निपटने के लिए 2025 में सभी नगर निगमों में वहां के जो कमिश्नर होंगे वो इनकी अध्यक्षता करेंगे। इसका लक्ष्य मेनली है इन अथॉरिटीज का आर्थिक सहायता और मजबूत प्रशासनिक ढांचे द्वारा जनजीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सर, इसी संघीय फ्रेमवर्क के सिद्धांत के आधार पर हमारे यहाँ पर इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर चलता है सर, स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, जहां पर स्मार्ट सिस्टम है, बेहतर फैसलों के लिए डिसीजन सपोर्ट एवं अन्य तरीकों से EWS अर्ली वार्निंग सिस्टम का उपयोग करते हैं हम लोग। और यहाँ पर 24x7 आवर्स हमारे सभी कर्मी, खासकर उसमें एसडीआरएफ के जवान एवं अन्य जो विशेषज्ञ हैं वहां पर कार्य करते हैं। सर, इसी तरह से जिलों में भी हम लोगों ने सभी 38 जिलों में DEOC का निर्माण किया है सर। वहां पर भी इसी तरह के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जहां पर IT विशेषज्ञ, डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर के साथ साथ लैंडलाइन, मोबाइल, सैटेलाइट फोन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं कंप्यूटर सिस्टम की पूर्ण व्यवस्था है। सर, ये जिला आपातकालीन संचालन केंद्र का जो मुख्य काम यही होता है कि आपदाओं पर नजर रखना और समय से पहले अलर्ट जारी करना, साथ ही बेहतर तालमेल, कोऑर्डिनेशन NDRF, SDRF एवं ब्लॉक स्तर के बीच में एक कड़ी का रूप में काम करते हैं। साथ ही सूचना का आदान प्रदान और संसाधन का प्रबंधन भी आपातकालीन संचालन केंद्र जिला के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट सर, इसी तरह से राज्य स्तर पर जैसा कि हमने कहा था SEOC का निर्माण, और SEOC में जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, जो हम इसका यूज करते हैं फास्टर निर्णय के लिए, त्वरित निष्पादन के लिए, निर्णय के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है, सूचना का एकीकरण होता है और संसाधन की मैपिंग भी होती है, जहां पर पारदर्शिता, राहत एवं बचाव, साथ ही डिजिटल सशक्तिकरण जो हमारा अब तकनीक के माध्यम से आपदा का मुकाबला एवं और भी प्रभावी होगा सर। DSS पोर्टल बिहार की सुरक्षा और विकास की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है सर। नेक्स्ट सर आते हैं। जी हाँ, हमारे पास NDRF की 9वीं बटालियन है सर यहाँ पे, और इनका जो मिशन है जीरो कैजुअलिटी सुनिश्चित करना। यहाँ पर जो विशेषज्ञ की टीम हमारे पास है, इनके पास डॉग स्क्वाड भी है और ये भी 24x7 आपकी सेवा में रहते हैं सर। नेक्स्ट, SDRF यानी NDRF की तर्ज पर SDRF भी हमारे यहाँ पर गठन किया गया है, और इसका SDRF का गठन और इसका मुख्यालय हम लोगों ने बीटा में रखा है। और नेक्स्ट सर, बीटा में 2010 में ये गठित हुआ और फिर हम लोग वहां पर एक नया मुख्यालय बना रहे हैं सर, 312.3 करोड़ की लागत से, जहां पर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, जिसका उद्घाटन ऑलरेडी हो चुका है सर। नेक्स्ट
हमारे पास वर्तमान स्थिति में जो 22 जिलों में एसडीआरएफ की टीम प्रतिनिधित्व की गई है सर, और इसमें 50 टीमों के अंतर्गत जो हमारे पास पद हैं 1728 पद, 1728 पद हैं सर। कुल रिक्त पद जो हमारे पास थे 321, इनके विरुद्ध हम लोगों ने अभी बहाली की प्रक्रिया शुरू की है। ये भी बहुत जल्दी हमारा हो जाएगा। यहाँ पर एक आप लोगों को नक्शा दिखाया गया है। जो लाल रंग का दिख रहा है वो एनडीआरएफ की टीम की तैनाती का है, और जो काले रंग का है वो हमारी एसडीआरएफ की टीम की तैनाती का है। नेक्स्ट सर, जैसा कि शीतलहर आप लोगों ने देखा होगा, अभी महसूस किया होगा, शीतलहर के बचाव के लिए हम लोगों ने जो एनडीए का जो सचेत ऐप है उससे 17 करोड़ एसएमएस लोगों को भेजे, और सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया आप लोगों के सहयोग से हम लोगों ने लगातार के लोगों को मतलब बचाव के उपाय बताए जा रहे थे। और इसमें भी हमारा जो डिस्ट्रिक्ट एवं जो राज्य एसईओसी है 24/7 कार्य करते रहे हैं, और साथ ही ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से भी निरंतर हम लोगों ने इसमें काम किया। नेक्स्ट सर, सभी जिलों में 40 लाख रुपए की चक्रीय निधि रखी जाती है वहां पर संचित, ताकि कोई भी प्राकृतिक या गैर प्राकृतिक एवं स्थानीय आपदाओं में की स्थिति में मृतक को के आश्रितों को हम अनुग्रह अनुदान दे पाए, इसलिए ये सुनिश्चित की गई है सर। ये निधि जिला पदाधिकारी के बैंक खाते में रहती है, और इस तरह से आप ये जान लें कि मान लेते हैं कि पैसे कम हो गए, जितना रुपया खर्च हुआ हम फिर उनको उतनी राशि दे देते हैं बाद में। नेक्स्ट सर, अभी जैसा कि न्यू अर्थक्वेक डिजाइन मैप आया है सर, अभी ये लागू नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। जहां पर के बिहार में पहले 5, 4 और 3 जोन थे, इस बार एक जोन और जुड़ गया है, वो 6ठा जोन है सर। और इस तरह से 6ठा, 5वां और 4था और तीसरा, ये 4 जोन हमारे यहाँ पाए जाते हैं। ये इस पर अभी काम चल रहा है सर। और नेक्स्ट, धन्यवाद। ये हमने पीपीटी के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की। इसके अलावा जो हमारे पास, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी कोल्ड वेव चला था, और कोल्ड वेव में हम लोगों ने सभी जिलों को डायरेक्शन दिया था, और जिलों के द्वारा रैन बसेरा, उसके बाद बोन फायर वगैरह का इंतजाम किया गया, और जिलों के द्वारा कंबल वगैरह भी बांटे गए, जो कि दूसरे विभाग से दिए गए, सामाजिक सुरक्षा कोषांग से दिए जाते हैं, वो दिए गए सर। इसी तरह से हम लोगों ने 2025 में बाढ़ में हम लोगों ने कुल 680.17 करोड़ राशि जीआर के रूप में भुगतान किया। आप लोगों को जैसा कि मैंने कहा कि 7,000 रुपए प्रति परिवार की दर से हम लोगों ने इसका वितरण किया है। साथ ही जो कृषि विभाग को कृषि इनपुट सब्सिडी, यानी कृषि फसल क्षति हुई थी, फसल क्षति के लिए भी हम लोगों ने कृषि विभाग को 283.89 करोड़ रुपए हम लोगों ने दिए, और उनका वितरण वो लोग कर रहे हैं नियमानुसार। आगलगी की घटना, अग्निकांड की घटनाएं होती रहती हैं। इस आलोक में भी हम लोगों ने कृषि इनपुट सब्सिडी के साथ साथ आबादी निष्क्रमण, पशु क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मती हेतु 44.84 एवं कृषि इनपुट के लिए 12.70 करोड़ रुपए की राशि हम लोगों ने दिए, और अनुग्रह अनुदान के लिए 9.20 करोड़ राशि आवंटित किया गया। स्थानीय प्रकृति की आपदा के मद्देनजर सर, पानी में डूबने के लिए हम लोगों ने विभिन्न जिलों को 155.94 यानी कि 155.94 करोड़ राशि हम लोगों ने आवंटित किया। एसडीआरएफ वाहिनी का, जैसा कि हम लोगों ने कहा कि ये हमारा जो बिल्डिंग चल रहा है, इसके बारे में ऑलरेडी हमने जिक्र कर ही दिया है सर। साथ ही जैसा कि आप लोगों को पता होगा सर कि डिजास्टर मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट है केवल एक रेस्पॉन्स का ही काम नहीं करती है, बल्कि ये अपने सहयोगियों से, जैसे बीएसडीएम हुआ, जैसे हमारा सीओईडीएम हुआ, जैसे एसडीआरएफ
एनडीआरएफ और सिविल डिफेंस, इन सब के माध्यम से भी हम लोग लोगों को जागरूक करने, प्रिपेयर्ड रहने के लिए हम लोग कार्य करते हैं सर। इस संदर्भ में बीएसडीएम द्वारा दिव्यांग जनों के लिए 1352 दिव्यांग बच्चों को 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कराया गया। मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत 4363 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया और मध्य विद्यालय के 1057 और माध्यमिक विद्यालयों के लिए 3306 शिक्षकों को, साथ ही मदरसा के शिक्षकों को भी 1005 मदरसा के शिक्षकों को 2 दिवसीय राज्य स्तरीय ट्रेनिंग दी गई। जो ये हमारे यानी कि कर्मियों को, हमारे पदाधिकारियों को एक दक्ष बनाने की दिशा में ये कदम है। डूबने से होने वाली मौतों की रोकथाम के लिए हम लोगों का जो लक्ष्य है वो उसको 2030 तक 50% में कमी करना है। इसमें 6 से 10 और 10 और 11 से 18 वर्ष की आयु तक के लिए बच्चों के लिए है। इसमें जो कार्यक्रम अपनाए गए हैं, एसडीआरएफ के माध्यम से 2400 प्रतिभागियों ने भाग लिया, साथ ही 96 मास्टर ट्रेनर्स को भी हम लोगों ने ट्रेन किया। इसी के साथ हम लोगों ने के सामुदायिक स्वास्थ्य समन्वयकों का आपदा संबंधी प्रशिक्षण एवं संवेदीकरण किया है, जिसमें 483 ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य सेवकों को और 2241 आंगनबाड़ी सेविकाओं को ने भी प्रशिक्षण में भाग लिया। साथ ही 482 कर्मियों को भी हम लोगों ने, स्वास्थ्य कर्मियों को हम लोगों ने प्रशिक्षण दिया है। इसी तरह से शहरी बस्तियों, झुग्गी झोपड़ियों में आग लगने से जोखिम एवं रोकथाम के लिए जन जागरूकता अभियान हम लोगों ने किया और इस कार्यक्रम में 5000 लोग श्रमिक वर्ग के इसमें शामिल हुए, जहां पर झुग्गी झोपड़ी पटना वगैरह से लिया गया। इसी तरह का कार्यक्रम है सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम। चूंकि डूबने से काफी मृत्यु हो रही है, तो युवाओं को और युवतियों को 16,374 लोगों को इसको युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत ट्रेनिंग दी गई। इसके साथ ही जीविका दीदियों में मास्टर ट्रेनर्स 300 मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षित किया गया। राजमिस्त्री का भी प्रशिक्षण किया गया, जहां पर 1745 राजमिस्त्री को भी हम लोगों ने प्रशिक्षित कराया। और इसी तरह से डाक पदाधिकारी, भारतीय डाक पदाधिकारी लोगों को भी हम लोगों ने प्रशिक्षण दिया है, जिसमें 443 डाक पदाधिकारी प्रशिक्षित हुए हैं। सर, हमारा एक जो ये कंस्टिट्यूएंट है, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि डीएमआई की एक प्रशाखा के माध्यम से हम लोग रेडीनेस टू रेस्पॉन्ड कार्यक्रम के तहत लोगों को अपने स्टेक होल्डर्स की ट्रेनिंग करवाते हैं, ताकि उनका वो समन्वय हो सके, उनको जानकारी हो सके आपदा के बारे में। तो यहाँ पर 53 अधिकारियों को इन लोगों ने मानसिक एवं मनोसामाजिक देखभाल के विषय पर प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही इन सेतु यानी कि रीजनल बेसिस पर कुछ लोगों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें 35 युवाओं को दिया गया, साथ ही 60 बच्चों को भी इन लोगों ने, अनाथ एवं अत्यंत गरीब बच्चों को 3 दिवसीय ट्रेनिंग दी गई। सर, भूकंप प्रतिरोधी पर भी यहाँ पर ट्रेनिंग का एक शेड्यूल दिया गया है, इन लोगों ने किया है। सर, दिए भी जा रहे हैं और दिए भी गए हैं। ठीक है, हम आते हैं थोड़ा सा एसडीआरएफ के लिए, कि एसडीआरएफ भी हमारे इस क्रम में पीछे नहीं रहते हैं और एसडीआरएफ की भूमिका यही रही है कि जब हमारा आपदा की घड़ी नहीं रहती है, तब हम लोग यानी कि एसडीआरएफ के द्वारा प्रशिक्षण करवाते हैं, लोगों में जन जागरूकता फैलाते हैं, जिसमें इन लोगों ने भी 159 सामुदायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कुल 26,465 लोगों को इन लोगों ने प्रशिक्षित किया है। इसके बाद 31,387 छात्र छात्राओं को भी प्रशिक्षण प्रदान किया है, जिसके 148 विद्यालयों के। सिविल डिफेंस, जैसा कि आप लोगों को मालूम भी होगा, सिविल डिफेंस भी हमारे साथ मिलकर काम करते हैं। सिविल डिफेंस का काम है आमतौर पर जो ये इसके युद्ध के समय ये काम करते हैं। इसके अलावा भी अभी हमारे साथ समन्वय स्थापित करके हम लोग यहाँ पर काम लेते हैं।
शीतलहर के दौरान जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने कि अभी बोन फायर वगैरह का इंतजाम किया था, इस तरह से कहीं से भी कोई दुर्घटना सामने नहीं आई। सर, तो इसके साथ ही मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। इस साल कितने लोगों की मौत हुई है? किससे? सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो मुआवजे की राशि आप देते हैं तो जिससे जो भी आपदा प्रभावित लोग हैं, तो वो जो गलत, कई बार शिकायत आती है कि नहीं गलत लोगों के खाते में चला, इसको लेकर के विभाग बहुत ऐसी पारदर्शी नीति को ला रहा है जिससे कि मतलब जो मुआवजा प्राप्त करने वाला आदमी है या पीड़ित परिवार है, सही लोगों तक पूरा पहुंचे। सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, और ये मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों के सहयोग से और जो विभाग ने और जो हमारे सचिव महोदय, उनके मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे पास आपदा संपूर्ति पोर्टल है। आपदा संपूर्ति पोर्टल का समय समय पर हम लोग अपडेशन करते हैं। यानी कि जैसे अभी बाढ़ आने वाली, चूंकि हमारा स्टेट जो है बाढ़ प्रवण स्टेट है मेनली, तो बाढ़ प्रवण स्टेट होने के नाते हम लोगों ने आपदा संपूर्ति पोर्टल को अप्रैल से लेकर के जून तक में उसको अपडेशन के लिए हम लोग रखते हैं। और जैसे ही बाढ़ आती है, अपडेटेड जो हमारे फिगर्स होते हैं जिसमें सभी लोगों का नाम, खाता, बैंक अकाउंट आदि रहता है, वो सीधे उनके खाते में हम भेजने में सफल होते हैं। इससे हम लोग जो 80% हम ये कह सकते हैं जो देरी होती थी पहले, अब एक झटके में हम उन लोगों को उनके खाते में भुगतान करने की कोशिश कर रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि इस आपदा संपूर्ति पोर्टल के माध्यम से अब जो हम लोग काम करते हैं कि बिहार आधार ऑथेंटिकेशन फ्रेमवर्क के माध्यम से आधार सीटेट को ही हम देने की कोशिश कर रहे हैं और दे भी रहे हैं। इसमें हमको सफलता मिल रही है, ताकि जो उद्देश्य है कि जीरो हमारा टॉलरेंस हो रिगार्डिंग अनियमितता, वो हो सके। और आपदा प्रबंधन की भूमिका क्या है और ये किस तरह क्या है? अर्ली वार्निंग सिस्टम क्या है? आपदा प्रबंधन की भूमिका क्या है? सर, आपदा प्रबंधन का जो अर्ली वार्निंग सिस्टम की बात है, जहाँ तक ये अर्ली वार्निंग सिस्टम के बारे में मैं ये कहूँगा कि हमारी ये रीढ़ है, और अर्ली वार्निंग सिस्टम के तहत हम क्या करते हैं कि कोई भी घटना जो होने वाली है, हम इसके माध्यम से डिफरेंट ऐप्स है हमारे पास, जैसे सचेत ऐप है। इससे पहले हम अर्थ नेटवर्क से भी काम लेते थे। जिन इलाकों में जो भी कोई घटना होने वाली है, लाइटनिंग की या बारिश की, तो वो हमें पूर्व से सूचना मिल जाती है, और जैसे ही हमको सूचना मिलती है उस डाटा को हम डिसेमिनेट करते हैं नीचे लेवल तक, जहां पर ये घटना होने वाली है। वहां पर जो भी टावर्स होते हैं, इसके क्या नाम है, मोबाइल के टावर्स के माध्यम से ये सूचना उनको मिल जाती है कि हमारे इलाके में, यानी कि उनके इलाके में ये लाइटनिंग होने वाली है, हैवी रेन होने वाला है, इसी तरह से लू या हीट वेव या हम ये कहें कोल्ड वेव आने वाला है, तो लोगों को बचने में मदद मिलती है। इस बार कितने लोगों की मौत हुई है? सर, ये 40 मिनट पहले के है, 40 मिनट पहले से अलर्ट करता है सर। और इसमें और भी हम लोग मैक्रो लेवल पर काज कर रहे हैं। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि इसका जो डिस्टेंस है वो और भी कम हो जाए, छोटे लेवल पर आ जाए। जैसे मान लेते हैं कि 2 किलोमीटर का या 5 किलोमीटर का रेडियस हो, अगर वहां तक आ जाए तो हमको और भी सफलता मिलेगी, हमको अपने आप को बचाने में, हमारे लोगों को बचाने में। इस आपदा में कितने लोगों की मौत हुई है? इसमें इस आपदा में कितने लोगों की मौत होती है, ये एक लिस्ट इसके साथ भी बाढ़ में क्या
हाँ, हमारे पास जो डूबने से जो इस बार की जो हमारे पास ये है मृत्यु का डाटा है वो है 2098। ठीक है, सभी आपदाओं का लिस्ट मिल सकता है 2098 के आसपास है। और ये घटते बढ़ते रहते हैं। होता है कि देखिए कोई भी क्या है, ये हमारा 2025 का आंकड़ा है।